उनकी पैदाइश, उनका मौत, और उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो छूट गया था यानी सबको अलग अलग नाम देता है। इसी तरह मिर्ज़ा गालिब के ससुराल में जो नाम मिला था वो क्या नाम से मिला था? मिर्ज़ा नौशा खान था। और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम, उनके वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। किसी लड़ाई में उनका इंतकाल हो गया 1802 ईस्वी में। कब? हज़रत इमाम हसन और हुसैन के ऊपर जो पढ़ी जाए उसे मरसिया कहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत मीडिया में आप सभी का फिर से खैर मकदम है नया और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में, और वो जो मरसिया पढ़े हैं आज उसी मरसिया के बारे में जानते हैं। मरसिया जो पढ़े हैं किस लिए पढ़े हैं, और मरसिया का क्या क्या मायने होता है, और मरसिया किसके ऊपर पढ़ी जाती है, मरसिया कितने तरीके के होते हैं, और जिसके ऊपर मरसिया पढ़ी गई है वो कौन था मिर्ज़ा गालिब का। चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह मरसिया जो है आरिफ की मौत पर पढ़ी गई है। किसके मौत पे? आरिफ की मौत पे पढ़ी गई है। और आरिफ कौन है? आरिफ जो है मिर्ज़ा गालिब के भांजा हैं। कौन है? भांजा। ठीक, तो यह मरसिया आरिफ की मौत पर यह एक चैप्टर है। इसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा गालिब। कौन है? मिर्ज़ा गालिब। चलो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम मरसिया को क्लियर कर देते हैं। इसको आप समझ लें कि ये जो पढ़ी गई है आरिफ की मौत पे मरसिया, क्या पढ़ा गया है? मरसिया। और ये अरबी में लिखा गया। किस में? अरबी में। मरसिया अरबी में लिखा गया है, और ये रसा है। और इसके जो मायने आते हैं ना वो होता है रोना और मातम करना। रोना और मातम करना, दो मायने हैं इसका। मरसिया जब भी पढ़ी जाती है तो मौत के ऊपर, मरसिया जब भी पढ़ी जाती है तो मौत के ऊपर, और मौत में इंसान मातम ही करता है, रोता ही है। इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। मरसिया दो तरीके के होते हैं। मरसिया दो तरीके के होते हैं। एक होता है मरसिया और दूसरा होता है शख्सी मरसिया। एक होता है मरसिया और दूसरा होता है शख्सी मरसिया। मरसिया एक वो है जो कि हज़रत इमाम हसन और हुसैन के ऊपर और शुहदाए करबला की शहादत के ऊपर पढ़ी जाए उसे मरसिया कहते हैं। और दूसरा है शख्सी मरसिया जो कि आम इंसान के मौत पे पढ़ी जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं, उसे शख्सी मरसिया। तो मरसिया दो तरीके के हैं। आप एक देख रहे हैं कि मरसिया है, मरसिया में दो कॉलम निकाल दिए हम, दोनों तरफ तीर लगा हुआ है। तो मरसिया दो तरह का, एक मरसिया है, दूसरा शख्सी मरसिया। और इसी में तीर लग गया है कि ये जो मरसिया पढ़ा जाता है ओनली सिर्फ मरसिया, वो किसके लिए पढ़ा जाएगा? हज़रत इमाम हसन और हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत पे जो पढ़ी जाए, यानी करबला के अंदर जिनकी शहादत हुई है उनके ऊपर जो पढ़ी जाए उसे क्या कहते हैं? सिर्फ मरसिया कहते हैं। क्या? मरसिया कहते हैं। और दूसरा है शख्सी मरसिया। शख्सी मरसिया किसी आम इंसान के मौत पे जब पढ़ी जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी मौत हो गई तो उसे उसके ऊपर अगर पढ़ी जाए तो उसे क्या कहेंगे? शख्सी मरसिया कहेंगे। और अगर किसी आम इंसान, कोई भी इंसान का अगर मौत हो जाए उसके ऊपर अगर मरसिया पढ़ी जाए तो मरसिया वो भी है लेकिन वो शख्सी मरसिया है। और दूसरा मरसिया जो है जो सिर्फ मरसिया के नाम से जानते हैं उसे हज़रत इमाम हसन और हुसैन और शुहदाए करबला की शहादत पे जो पढ़ी जाए, यानी करबला के अंदर जिनका शहादत हुआ हो उनके ऊपर जो पढ़ी जाए उसे सिर्फ मरसिया कहते हैं। और आम आदमी जो के ऊपर जो पढ़ी जाए उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। गालिब का असल नाम क्या था? क्योंकि ये आरिफ की मौत पर जो नज़म पढ़ी गई है, मरसिया पढ़ी गई है, वो मिर्ज़ा गालिब पढ़े हैं, इसलिए मिर्ज़ा गालिब का चैप्टर है ये। मिर्ज़ा गालिब के बारे में जानते हैं। इससे पहले भी हम गालिब का एक चैप्टर पढ़ाए थे, शायद आप लोग को याद होगा, उनकी पैदाइश, उनका मौत, और उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो छूट गया था। उनके वालिद मोहतरम कहाँ इंतकाल किए, उनके वालिद मोहतरम जो है किस ईस्वी में इंतकाल किए, वो सब आज के डेट में आ गया है। तो चलिए इसको हम पूरी तरह से जान लेते हैं। गालिब का असल नाम क्या था? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। और उनका लक़ब क्या था? नाम में मिर्ज़ा नौशा खां और गालिब में नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग था। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग था। ऑप्शन में आपको आ जाएगा कि मिर्ज़ा गालिब जो है कहाँ के नौशा थे, वो कौन थे? वो दूल्हे बाबू थे। कई जगह दूल्हा नौशा भी कहा जाता है उनको, कई जगह जो है नौशा बाबू भी कहा जाता है, और कई जगह जो है नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क भी कहा जाता है। बहुत अक्सर जगह जो है असल उनकी शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। कहाँ हुई थी? उनकी शादी दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली के लोग जो है उन्हें दूल्हा बाबू के नाम से भी पुकारते थे, और उसके बाद जो है नौशा बाबू के नाम से भी
पुकारते थे। तो इसलिए ऑप्शन में जब आ जाए, अगर ऑप्शन में दूल्हा रहेगा तो दूल्हा नौशा के नाम से, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर उसी जगह पे नौशा के नाम से आ जाएगा तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई एक ही ऑप्शन आएगा, बाकी अदरवाइज कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें 2-3 ऑप्शन में कुछ आ जाएगा। तो उनका लक़ब जो था, वहाँ दिल्ली के ससुराल वाले, जहाँ उनका ससुराल था, वहाँ के लोग उनका जो लक़ब दिया था, असल तो उनका लक़ब क्या था? गालिब। क्या नाम था? क्या असल था लक़ब? गालिब। लेकिन उसको ससुराल में जो है अलग लक़ब दिया था। का जो लक़ब रहा है, उनका लक़ब नाम मिर्ज़ा नौशा खां और दूल्हा नौशा, और ख़िताब में जो है नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग था। ठीक है। उसके बाद वो पहले तखल्लुस में असद इस्तेमाल करते थे। क्या? असद। हम बताए थे इसको ज़ाहिर तौर पे असद 2 तरीके से होता है, एक होता अलिफ सिन दाल और दूसरा होता अलिफ सिन आइन दाल, असअद, और दूसरा एक है असद। तो सिर्फ असद वाला जो है उनका लक़ब था। क्या? सिर्फ असद। पहले इस्तेमाल करते थे अपने तखल्लुस में सिर्फ असद, और बाद में वो गालिब इस्तेमाल करने लगे, बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। वो पहले तखल्लुस में असद इस्तेमाल करते थे, फिर बाद में वो गालिब इस्तेमाल करने लगे। उनकी पैदाइश 1997 ईस्वी में आगरा में हुई। कहाँ? आगरा में। 1997 ईस्वी आगरा में उनकी पैदाइश हुई। आगे बढ़ते हैं। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान था। उनके वालिद का नाम, उनके फादर, पिता का नाम अब्दुल्ला बेग खान था, और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। उनके वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? ईरान से। आज जो हम लोगों का आज एग्ज़ाम हुआ है, आज जो एग्ज़ाम हुआ है, ये सवाल है उसके अंदर, ये सवाल है, मैंने क्वेश्चन को देखा था, उसके अंदर ये सवाल है, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? सवाल है ना, देख लेना, मिला लेना है। तो ईरान से आए थे। गालिब के आबा व अजदाद ईरान से आए थे। और उसके बाद है उनके वालिद अब्दुल्ला बेग खान लखनऊ आए। उनके वालिद जो है, सबसे पहले उनके वालिद मोहतरम पिता लखनऊ आए, और लखनऊ से वो हैदराबाद गए। लखनऊ से हैदराबाद गए, और हैदराबाद में किसी जंग में, यानी किसी लड़ाई में उनका इंतकाल हो गया 1802 ईस्वी में। कब? 1802 ईस्वी में हैदराबाद में उनका इंतकाल हो गया। यहाँ देखो लिख दिए हैं, इसको देख लो। उनके वालिद अब्दुल्ला बेग खान लखनऊ आए और वहाँ से हैदराबाद आ गए, और 1802 ईस्वी में हैदराबाद में ही एक लड़ाई में मारे चले गए। उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल थी। उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल थी। 1797 से 98, 99, 100, 1, 2, 1802, 5 साल हो रहा है ना। तो उनकी पैदाइश, उसके बाद है कि उनकी पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में आगरा में हुई। कहाँ? आगरा में। और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग खान और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। ठीक, चलो यहाँ तक तो पढ़ा दिए थे, 5 साल। और उसके बाद है कि अपने वालिद के इंतकाल के बाद, अपने वालिद के इंतकाल के बाद ईरान के चचा नसरुल्ला बेग खान के सरपरस्ती में परवरिश पाने लगे। जब मिर्ज़ा गालिब के वालिद इंतकाल हो गए तो अपने चचा जान, अपने चचा के पास, जिनका नाम है नसरुल्ला खान, उन्हीं के सरपरस्ती में आए और उनका देखभाल होने लगा, और उसी के सरपरस्ती में वो पलने लगे। उसके बाद है चचा के मौत के बाद रामपुर का रुख किया। चचा जब चचा का भी इंतकाल हो गया तो वहाँ से वो रामपुर का रुख इस्तेमाल कर लिया, यानी रामपुर चले गए। रामपुर एक जगह है, वहीं वो चले गए। ठीक, उसके बाद है गालिब का इंतकाल 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कहाँ? 1869 ईस्वी दिल्ली में गालिब का इंतकाल हो गया। और गालिब ने अपने एक करीबी अजीज आरिफ भांजा की मौत पर मरसिया लिखा है, जिसके माने रोने और मातम करने के हैं। आरिफ की मौत पर मरसिया जो पढ़ी गई है, 2 तरह का मरसिया होता है, एक मरसिया और दूसरा है शख्सी मरसिया। और मरसिया जो पढ़ी जाए हज़रत इमाम हसन और हुसैन के ऊपर जो पढ़ी जाए उसे मरसिया कहते हैं। शुहदाए करबला, यानी जो कि करबला में शहीद हुए हैं, उनके ऊपर जो पढ़ी जाए उसे मरसिया कहते हैं। और जो अपनी मौत से आम इंसान जो है, जैसे हम हुए, आप हुए, अगर हम लोगों की मौत हुई तो हम लोग शख्सी मरसिया, हम लोगों के ऊपर शख्सी मरसिया पढ़ी जाएगी। ठीक है, ये आज का चैप्टर क्लियर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।